आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय भक्ति का महात्म्य। श्री कृष्ण बोले कि हे भगवान, सब योगिंद्र, गणेश्वर, मुनिंद्र और सदानंद के समान ही बुद्धिमान सर्वज्ञान विधान प्रभु, प्राय तुम पृथ्वी में ही मनुष्यों के कर्म बंधन नष्ट करने के लिए ही प्रकट हो और तुम परमेश्वर ही महर्षि शरीर से ही यहाँ स्थित हुए हो। अन्यथा इस जगत के ही देवता और दैत्य तुम्हारे सिवा चिदानंद चिदात्मक ईश्वर के ही परम भाव को कौन जान सकता है। शिव के समान ही साक्षात तुम्हारे मुख से ही निकले हुए शिव ज्ञानामृत का पान करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता है। तब साक्षात सर्व जग कर्ता के ही अंग में ही समाश्रित परमेश्वरी ने किस प्रकार से अपने पति के प्रश्न किया। उपन्नी बोले कि हे कृष्ण, यह तुमने ही अच्छा प्रश्न किया है, मैं इसे ही यथा योग्य कहता हूँ। एक समय देवी रही थी, तब जब शिव जी मंदर पर्वत पर गए तो उस दिव्य वन में ही पहुंचने पर हाथ से देवी की प्रिय सखी सुभावती पुष्प तोड़कर लाई तो शिव जी ने गोद में बैठाकर उसके फूलों से ही अलंकृत कर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और स्वयं हाथ में चमड़ लेकर सब लोगों को भी महेश्वर परिपूर्ण भरता देव शंकर देवी की सेवा करने लगे। जिनके विनोद से यह कथा प्रारंभ हुई कि लोकार्थ उन मनुष्यों का क्या होगा जो शिव शरणागत है। समय देखकर सर्वलोक महेश्वरी ने सर्वलोक महेश्वर अपने पति से यह प्रश्न किया कि हे महादेव जी, मंद चित्त वाले ही मनुष्यों के बस में आप कैसे हो जा सकते हैं, क्योंकि जिनके पास तो अल्प भक्ति, अल्प शक्ति, अल्प मानसिक बल और अकृत बुद्धि है। ईश्वर ने कहा, चाहे कोई कैसा भी कर्म, जप, तप, समाधि और ज्ञान क्यों न करे, परंतु श्रद्धा बिना मैं बस में नहीं आता। किंतु श्रद्धा सहित चाहे जैसे भी कोई मुझे देखे, स्पर्श करे और संभाषण करे तो मुझे बस में कर लेवे। यही अपने धर्म का ही हेतु और वर्ण अध्यक्षा है। शास्त्रों की सिद्धि मेरे ही आज्ञा से ब्रह्मा ने पहले ही कल्पित कर दिया है, जिसमें ब्रह्मा का उपनयन, ज्ञाति, गायत्री रूप धर्म बहुचित क्रियान्वित, जिनमें फल तो अधिक नहीं परंतु क्लेश और परिश्रम बहुत है, तब उन्हीं दुर्लभ श्रद्धा की प्राप्ति होती है। जब वर्णाश्रमी अन्य मन जो मुझे इस मार्ग से मिलते हैं, तब उन्हें ही धर्म, काम, अर्थ और मुक्ति की ही प्राप्ति होती है। जिसके बाद भी मैंने वर्णाश्रम आचार की इस प्रकार कल्पना की है कि जिसमें सबका अधिकार नहीं है, यह मेरी नैष्ठिकी और निश्चयवती बुद्धि है। वर्णाश्रमी मेरे उपदेश भाग से ही आश्रित है, मेरे प्रसाद से उनके मलम आदि सभी पास छूट जाते हैं, उनका पुण्य रागमन नहीं होता है, वे मेरे पूर्व को ही प्राप्त हो परम साधम्बर को ही प्राप्त होते हैं। जो मेरे कहे हुए धर्म को लेकर मेरे भक्तों का आश्रय करता है और वर्ण धर्म करता है, उसकी आत्मा का ही उद्धार हो जाता है। अज्ञान धर्म से ही करोड़ गुना अधिक जाना हुआ ही धर्म करने से होता है। अतः मेरे मुख से ही सुनकर धर्म करें। हे शुभे, योगाचार्य के छल से समुद्र संपूर्ण मनवंतरों में मेरे हजारों अवतार होते हैं। अबुद्धों और अभुक्तों को ही यह ज्ञान दुर्लभ है। इस कारण हे महेश्वर, यत्न पूर्वक इसी ज्ञान का ही आश्रय करें। मोक्ष को छोड़कर जो कुछ भी किया जाए सब मूर्खता और अधमता है। हे सुरेश्वरी, ज्ञान, क्रिया, पूजा और योग, यह सनातन धर्म के 4 पैर हैं, जो कि जीवों को ही कर्मानुसार फल देते हैं। शिव का ही यह पशुपति ज्ञान 6 मार्ग द्वारा ही शुद्धि की विधि बतलाता है। वर्णाश्रमी मेरे इस विधि से ही अर्चना आदि करें, यही उसकी धर्मचर्या है। मेरे ही मार्ग के अनुसार ही मुझसे ही चित्त लगावे और तब इस प्रकार करता हुआ वृत्तियों को अन्य स्थान में न जाने दे, तो इसी नाम का योग है।
इसी का नाम योग है। चित्त की निर्मलता 100 अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। यही मुक्ति देने वाली है, परंतु यह विषयी को ही असाध्य है। इस नियम से ही इंद्रियों को जीतकर जो योग किया जाता है वह पाप करता है, क्योंकि इसमें विरक्ति है। वैराग्य से ही ज्ञान और ज्ञान से ही योग की प्राप्ति होती है। योग को जानने वाला पतित भी मुक्त हो जाता है। सर्वदा दया करता है। अहिंसा और ज्ञान का ही संग्रह करना, सत्य भाषण, चोरी न करना, आस्तिक कल्पना, श्रद्धा, इंद्रिय निग्रह, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ध्यान, ईश्वर भाव तथा सदैव ज्ञानशीलता, जो ब्राह्मण इस प्रकार ज्ञान योग की सिद्धि करता है उसे ही शीघ्र ही वह ज्ञान योग प्राप्त हो जाता है। जिस ज्ञान अग्नि से ही योगी क्षण मात्र में ही शरीर भस्म करता है, ऐसा योगी पुण्य से ही सर्वदा अलग रहता है। फल वाले कर्म बंधन रूप है और कर्म न करना त्याग नहीं, किंतु कर्म फल का त्याग का ही नाम कर्म त्याग है। पहले कर्म यज्ञ से ही बाहर मेरी पूजा करे, फिर ज्ञान यज्ञ में ही प्रीति करता हुआ योग करे। जो ऐसा करता है उसकी मिट्टी भी कंचन के समान हो जाती है, परंतु जो नित्य मेरी भक्त है, ज्ञान योग रत है, वे मेरे ही सायुज्य को ही प्राप्त होते हैं। मेरा भजन 3 प्रकार से होता है, मन, वाणी और काया से। जब कर्म, तप, ध्यान और ज्ञान, इस 5 प्रकार से मेरा भजन करे। अन्य आत्माओं में जो विदित होती है वह ब्रह्मा पूजा कहलाती है, और जो अपने में ही जानता है वह अभ्यंतर पूजा है। मनोमय चित्त है, जिसे ही मनोमात्र करते हैं। मेरे नाम से ही जिनकी वाणी निरत है वही सार्थक, और जो मेरे नाम से रहित है वह कुछ नहीं। और जो मेरे ही शासनादेश से ही लिंग तथा त्रिपुंडादेश में ही अंकित हो, मुझे बसता है, वह कामिक पूजन है। इस प्रकार से मेरी पूजा ब्रह्मा कर्म है। यदि मेरी आज्ञा से रहित हो तो उसका यज्ञादि कर्म व्यर्थ है। मेरे निर्मित देह को ही सुखाना ही तप है, अन्य नहीं। जब पंचाक्षर का ही अभ्यास, प्राणायाम और का ही अभ्यास, रुद्राध्याय का ही अभ्यास, यही अभ्यास है। और पंचाक्षरादि रहित हो तो उस वेदाभ्यास भी कुछ नहीं है। ध्यान पूर्वक मेरे रूप का ही चिंतन की समाधि और आत्मा से ही उनके ही निर्मित है, समाधि नहीं है। आत्मा से ही निर्मित समाधि नहीं है। मेरे शास्त्र के अर्थ का ज्ञान ही ज्ञान है और अन्य का जानना नहीं। हे देवी, जहाँ प्रीति हो पूर्व जन्म से वचना के अनुसार ही वही प्रीति करे। ब्रह्मा के अभ्यंतर की पूजा 100 गुण अधिक फल देने वाली है, क्योंकि ब्रह्मा के दोष की भी प्राप्ति होती है। जिसका कारण अंतःकरण शुद्ध न हो वह पवित्र भी अपवित्र है। कृत और तृप्त मनुष्यों से मेरा क्या हो सकता है, परंतु जो भीतर बाहर एकता हो उसी के ही भाव मुझे चाहिए। एक आत्मा से ही भाव करना ही क्रिया है, और यही मेरा सनातन धर्म है। मन, वचन और कर्म से ही किसी फल की अपेक्षा न करनी चाहिए। फल से मेरा आश्रय लघु होता है, क्योंकि फल के अभाव से मुझे छोड़ने का उद्यत हो जाता है। फल को मैं भाव के अनुसार देता हूँ, परंतु जो फल की इच्छा त्याग कर मेरा भजन करते हैं वे ही भक्त मेरे प्रिय हैं। जो मुझसे भाव रखते हैं उन्हीं पर ही मेरी कृपा होती है, और वे अपने बड़े बल से ही उन्हें निर्वाण देता हूँ। मेरे ऐसे धर्माधिकारियों के ही 8 लक्षण है। मेरे भक्तजनों से रीति, पूजा, अनुमोदन, स्वयं पूजा करना, मेरे लिए ही अंगों की चेष्टा, मेरी कथा में रति, स्वर, नेत्र और अंगों के ही संचालन क्रिया भी मेरे ही निर्मित करनी तथा स्मरण और आश्रय, यही ऐसे यदि ऐसे चिन्ह मलेच्छ में भी हो तो वही श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुनि, यति और पंडित है। चतुर्वेदी भी मुझे प्रिय करने प्रिय नहीं जितना मेरा चंडाल श्रेष्ठ है। मैं उसकी भक्ति पूर्वक की थोड़ी सी पूजा या पत्र, पुष्प, फल या अर्पण नष्ट नहीं होने देता, किंतु उसकी दी हुई पूजादि को ग्रहण करता हूँ, क्योंकि उसके सब संस्कार मेरे अनुकूल है।
इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।